साइको लवर प्यार या पागलपन एपिसोड 80। आईआईएम यूनिवर्सिटी। आज सुबह सुबह आईआईएम यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट्स कैंपस में इकट्ठा हो गए थे क्योंकि आज वो सारे लोग महाबल्लभेश्वर ट्रिप पर जाने वाले थे। सारे स्टूडेंट इस वक्त बस में चढ़ रहे थे जो खुद कॉलेज ने अरेंज की थी। वहीं पटेल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी आईआईएम यूनिवर्सिटी के कैंपस में मौजूद थे और वो सब भी सबके साथ बस में चढ़ रहे थे। दोनों यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए तकरीबन 20 बस अरेंज की थी। रूही भी सपना के साथ बस में बैठ गई थी और ठीक उसी बस में आदि और रोशनी भी बैठे हुए थे। टीचर्स सारे स्टूडेंट्स को रिस्ट्रिक्शंस दे रहे थे जिससे सारे स्टूडेंट काफ़ी ध्यान से सुन रहे थे। कुछ ही टाइम बाद सारी बस कॉलेज से बाहर निकलने लगी। मुंबई से महाबल्लभेश्वर तक का सफ़र तय करने के लिए रूही इस वक्त विंडो सीट पर बैठी हुई थी। वो काफ़ी खुश नज़र आ रही थी। वो विंडो से बाहर का नज़ारा एंजॉय कर रही थी। उसे कभी लगा नहीं था कि वो बाहर इतनी दूर कभी घूमने के लिए आएगी। वहीं सपना इस समय अपनी एक बुक पढ़ रही थी। वहीं सबसे लास्ट वाली सीट पर आदि और रोशनी बैठे हुए थे जो एक दूसरे का हाथ पकड़े विंडो से बाहर का नज़ारा देखते हुए बातें कर रहे थे। उनके लिए ये बेस्ट टाइम था एक दूसरे के साथ स्पेंड करने का। मॉन्स्टर वेला रेहान का रूम। रेहान इस वक्त अपने रूम में बेड पर पेट के बल सो रहा था। तभी उसका फ़ोन बजा जिसकी आवाज़ इतनी तेज़ थी कि रेहान की नींद खुल गई, पर अभी भी उसकी आंखें बंद ही थी। उसने लेटे लेटे ही अपना हाथ आगे बढ़ाकर अपना फ़ोन साइड टेबल पर से उठाकर अपने कान पर लगाया। तभी उसे सामने से काफ़ी प्यारी आवाज़ सुनाई दी। हेलो रेहान, क्या तुम उठ गए? यह आवाज़ सुनकर रेहान ने झट से अपनी आंखें खोली और बेड पर से उठकर बैठ गया। उसने अपनी आंखें मसलते हुए कहा, हाँ बोलो रिया, कुछ काम था क्या? ये आवाज़ और किसी की नहीं, रिया की थी। रेहान की आवाज़ सुनकर रिया ने परेशानी भरी आवाज़ में कहा, कुछ ठीक नहीं है रेहान, मिस्टर खन्ना ने हमें वो डील देने से मना कर दिया है। वो डैड से कह रहे थे जब मैं कंपनी की सीईओ बनूंगी तभी वो हमें ये डील देंगे। इसीलिए डैड कल ही मेरे सीईओ बनने की अनाउंसमेंट करने वाले हैं, तो उसके लिए उन्होंने पार्टी रखी है और तुम्हें भी किसी भी हालत में यहाँ आना ही होगा क्योंकि कल ही मिस्टर खन्ना हमें वो डील के पेपर देंगे जिस पर तुम्हारे सिग्नेचर चाहिए। रिया की बातें सुनकर रेहान ने शांत आवाज़ में कहा, ठीक है, मैं अभी के अभी फ्रांस के लिए निकल रहा हूँ, हमारे लिए वो डील काफ़ी इम्पोर्टेंट है। रेहान की बात सुनकर रिया खुश होकर बोली, हाँ जल्दी आना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। रिया की बात सुनकर रेहान ने अपना कॉल कट कर दिया और बेड से उठकर वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चला गया। करीब 10 मिनट बाद वो रेडी होकर हॉल में आया। उसने आते ही रुद्र को सारी बातें बता दी जिसे सुनकर रुद्र ने कुछ कहा तो नहीं, पर आरोही गुस्सा करते हुए रेहान से बोले, क्या तुम फ्रांस जा रहे हो फिर से? अब पता नहीं कब वापस आओगे। आरोही की बात सुनकर रेहान ने उसे हक करते हुए कहा, मैं जल्दी ही वापस आऊँगा मॉम, और मेरे डैड का ख्याल रखना। इतना बोलकर उसने अपनी एक आंख मारी और अपना लगेज लेकर मॉन्स्टर वेला से बाहर जाने लगा। आरोही बस हैरानी से उसे जाते हुए देखती रह गई। उसने रुद्र के पास आते हुए कहा, यह सब आपकी वजह से हुआ है रुद्र, आपकी वजह से ही मेरा बेटा ऐसा बन गया है। बस बिजनेस अपना काम करके अलावा उसे कुछ दिखता ही नहीं है। उसे रिश्ते की अहमियत भी नहीं पता और शायद ही कभी पता चलेगी। आरोही को परेशान होता देखकर रुद्र उसे हक करते हुए बोला, शांत हो जाओ प्रिंसेस, इतनी फिक्र मत करो, वो सब जानता है, बस जताता नहीं है। तुम उसकी वजह से टेंशन लेना बंद करोगी? रुद्र की बात सुनकर आरोही ने उदास होकर कहा, कभी भी नहीं, क्योंकि मॉम हूँ उसकी, मैं फिक्र तो होती ही है ना, क्योंकि वो आदि की तरह नहीं है ना जो सब कुछ खुद संभाल सके। वो आदि से अलग है, वो खुद को संभाल नहीं पाता अपने गुस्से के कारण, जिससे उसे हद से ज़्यादा तकलीफ होती है। आरोही की बात सुनकर रुद्र ने कुछ नहीं कहा और गहरी सांस लेकर कुछ सोचने लगा जो उसके मन में चल रहा था।
इधर रेहान अपने प्राइवेट जेट में बैठकर फ्रांस के लिए निकल गया। महाबल्लभेश्वर हिल्स करीब 5 घंटे बाद सारे स्टूडेंट की बस महाबल्लभेश्वर हिल आकर रुकी। टीचर्स के साथ सारे स्टूडेंट्स भी बस से बाहर निकले। वो सभी इस वक्त एक रिजॉर्ट में रुकने वाले थे, जो महाबल्लभेश्वर का सबसे बड़ा रिजॉर्ट था, जो टूरिस्ट के लिए ही बनवाया गया था, जहां बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि वो महाबल्लभेश्वर का टॉप रेस्टोरेंट था, जो तकरीबन 20 फ्लोर पर था। आईआईएम यूनिवर्सिटी ने पहले ही यहाँ पर सारे स्टूडेंट्स के लिए रूम बुक करवा दिए थे। हालांकि वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी, तो जायज़ है सारे स्टूडेंट का खर्चा भी वही उठाने वाली थी। सारे स्टूडेंट बस से उतरकर अपने बुक किए हुए रूम में आराम करने के लिए चले गए। रोशनी इस वक्त आदि को बाय बोलकर पिंकी के साथ अपने बुक किए हुए रूम में चले गए, क्योंकि सारे गर्ल्स एंड बॉयज़ के रूम अलग अलग थे। रूही भी अपने रूम में आते ही रूही ने अपना लगेज साइड टेबल पर रखा और अपना सामान निकालने लगी। तभी उसके रूम में 2 लड़कियां आईं। ये और कोई नहीं, रोशनी और पिंकी थी, क्योंकि जो रूम रोशनी को और रूही को मिला था वो 4 लोगों के लिए था और उन दोनों का रूम एक ही था। रोशनी पिंकी के साथ एंटर हुई। उसने रूही को देखते हुए मुस्कुराकर कहा, हाय, हम दोनों तुम्हारे रूममेट्स हैं। अब हम सब साथ में मिलकर रहेंगे। रोशनी की बात सुनकर रूही मुस्कुराकर बोली, जी हमें खुशी हुई। आपका नाम? रूही की बात सुनकर रोशनी ने अपना हाथ रूही के सामने बढ़ाते हुए कहा, मैं रोशनी, और तुम? रोशनी की बात सुनकर रूही ने अपना हाथ उसके हाथ से मिलाते हुए मुस्कुराकर कहा, हमारा नाम रूही है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। रूही की बात सुनकर रोशनी ने गौर से ऊपर से लेकर नीचे तक रूही को देखा, जिसने ब्लैक कलर का पटियाला सूट पहना हुआ था और उसके ऊपर एक वाइट कलर का श्रृंग पहना हुआ था। लंबे खुले बाल, वो काफ़ी सिंपल और खूबसूरत दिख रही थी, जिसे देखकर रोशनी उसके बालों को छूते हुए बोली, वाओ, तुम्हारे बाल कितने लंबे और खूबसूरत हैं, और तुम भी बहुत प्यारी हो। रोशनी की बात सुनकर रूही की हनी ब्राउन आंखें बड़ी हो गई। उसने मुस्कुराकर रोशनी से कहा, शुक्रिया, आप भी बहुत खूबसूरत हो। रूही की इतनी मासूम बच्चों वाली बातें सुनकर रोशनी को हंसी आ रही थी, क्योंकि रूही इस वक्त हद से ज़्यादा क्यूट लग रही थी, क्योंकि उसके फेस पर इस वक्त ढेर सारी मासूमियत झलक रही थी। ये सब बोलते वक्त जिसे देखकर कोई भी पिघल जाए, जैसे इस वक्त रोशनी ना चाहते हुए भी पिघल रही थी। उसने रूही में सबसे ज़्यादा यूनिक चीज़ ये लगी कि उसके बाल लंबे और उसके माथे पर छोटी काली बिंदी, जो उसके मासूम फेस पर बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। आजकल के टाइम पर कोई ऐसी लड़की सिटी में तो दिखने को नहीं मिलती थी, इसीलिए रोशनी को रूही काफ़ी अच्छी लगी। रोशनी ने रूही को पिंकी से भी मिलवाया। तभी वहाँ पर सपना भी आई। सब लड़कियाँ एक दूसरे से मिले, जिससे उनकी एक दूसरे के साथ जान पहचान हो गई। रोशनी ने सपना और रूही के साथ दोस्ती भी कर ली। थोड़ी ही देर बाद वो लोग अपना लगेज रूम में लेकर हॉल में लंच के लिए चले गए। महाबल्लभेश्वर में इस वक्त हद से ज़्यादा ठंड थी, इसीलिए सब ने इस वक्त गर्म कपड़े पहने हुए थे। लंच के टाइम के बाद टीचर्स ने उन्हें बता दिया था कि वो शाम होने के बाद सनसेट देखने के लिए महाबल्लभेश्वर हिल्स जाएंगे, जो पहाड़ी पर है। इसीलिए सारे स्टूडेंट्स को आराम करने के लिए कह दिया था, क्योंकि इतने घंटे ट्रैवलिंग करने की वजह से सभी स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा थक गए थे। इसीलिए सारे लंच करने के बाद अपने अपने रूम में थे, आराम करने के लिए चले गए। फ्रांस दोपहर का वक्त रेहान का जेट एयरलाइन पर लैंड हुआ। इस वक्त फ्रांस में दोपहर का टाइम हो रहा था। रेहान जेट से बाहर निकला। उसको लेने के लिए पहले ही वहाँ पर एक ब्लैक कलर की कार आकर रुकी थी। वो जल्दी से कार में आकर बैठ गया। उसके बैठते ही कार सीधा उसके वेला की तरफ निकल गई। कुछ ही देर में उसकी कार उसके वेला पर आकर रुकी। वो कार से बाहर निकलकर अपने वेला के अंदर चला गया। वेला देखने में
काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था, जहाँ पर रेहान कई सालों से अकेले ही रह रहा था। बस कभी-कभार रिया यहाँ पर रहने के लिए आ जाया करती थी और आज हुआ भी ही यही। जैसे ही रेहान हॉल में एंटर हुआ, रिया जो पहले ही उसके वेला पर उसकी राह देख रही थी, वो रेहान को देखते ही तेज़ी से भागकर उसके पास आई और उसके गले लग गई। लेकिन रेहान ने उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, अरे तुम यहाँ अचानक कैसे रिया? रेहान की बात सुनकर रिया उससे अलग हुई और उसके फेस को निहारते हुए बोली, अचानक मतलब तुम्हें खुशी नहीं हुई मुझे यहाँ पर देखकर? रिया की बातें सुनकर रेहान ने उससे अलग होते हुए बोला, मेरा मतलब वो नहीं था। तुम्हें ऐसे अचानक अपने विला में देखकर थोड़ी हैरानी हुई। रेहान की बातों को इग्नोर करके रिया ने उसका हाथ पकड़ा और उसके हाथ को किस करते हुए बोली, आई रियली मिस यू। रिया की बातें सुनकर रेहान उसे इग्नोर करके आगे बढ़ते हुए बोला, मैं काफ़ी थक गया हूँ रिया, मुझे आराम करना है, अभी तुम जाओ यहाँ से। इतना बोलकर रेहान अपने रूम में चला गया। रिया बस उसे जाते हुए देखती रही। वो कितनी खुश थी उसके आने से, पर अब उसका फेस पूरा उतरा हुआ था रेहान की बात सुनकर, क्योंकि आज तक रेहान ने उसे कभी यहाँ से जाने के लिए नहीं कहा था, चाहे उनका झगड़ा हो या ना हो। रिया जब चाहे यहाँ आकर रहती थी और रेहान भी उसे कुछ नहीं कहता था, पर आज उसे वही रेहान बदला बदला सा लग रहा था। उसकी आंखों में कुछ और ही था जो रिया को बेचैन करने पर मजबूर कर रहा था। इसी कश्मकश में रिया उलझी हुई थी। उसकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी। वो अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए अपने रूम की तरफ बढ़ गई। ठीक नीचे वाले फ्लोर पर उसका रूम था जहां वो रहती थी। रेहान के रूम में वो सिर्फ उसके साथ सोने के लिए जाती थी, नहीं तो सुबह से दोपहर वो अपने रूम में रहती थी। उसने अपना रूम का डोर खोला और अपने रूम को देखने लगी। हालांकि वो यहाँ कभी कभार ही आती थी, जब जब रेहान होता था। रेहान ने उसे अपने वेला की चाबी भी दी थी, इसीलिए उसे जब वो चाहे तब वो आ सकती थी। जैसे वो आ जाई, उसने अपनी आंसुओं से भरी आंखों से अपने रूम को देखा, जहाँ पूरी वॉल पर उसकी और रेहान की तस्वीरें लगी हुई थी, जो काफ़ी हॉट और बोल्ड थी। सारे फ़ोटो में रेहान शर्टलेस था और रिया भी हाफ नेकेड थी। सारे फ़ोटो में रिया ने बैक साइड से रेहान को हग किया हुआ था, इसीलिए उसकी बॉडी रिवील नहीं हो रही थी, क्योंकि वो रेहान की बॉडी से टच होकर छिप गई थी। कुछ ब्लैक एंड वाइट थी तो कुछ कलरफुल। रिया ने काफ़ी खूबसूरती से खुद उन्हें फ्रेम करके वॉल पर लगाया हुआ था। ये बात रेहान को भी पता नहीं थी, क्योंकि वो कभी रिया के रूम में नहीं गया था। रिया को फ़ोटो खींचने का काफ़ी शौक़ था, इसीलिए वो हर पल हर लम्हा अपनी और रेहान की फ़ोटो खींचकर कैमरे में कैद कर लेती थी। फ़ोटो को देखकर रिया बेड पर बैठकर रोने लगी। अपनी और रेहान की फ़ोटो को देखते हुए रिया ने कहा, तुम मानो या ना मानो रेहान, पर तुम सिर्फ मेरे हो। मैंने दिन रात बस तुम्हारे सपने देखे हैं, जिसे मैं फ्यूचर में ज़रूर पूरा करूँगी। तुम मेरा प्यार हो, पागलपन हो मेरा, जो मुझसे जुड़ा हुआ। इतनी आसानी से तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें मजबूर कर दूंगी अपना बनाने के लिए, जैसा आज तक करती आई हूँ मैं। इतना बोलकर उसने अपना कबर्ड ओपन किया और उसमें से एक नाइट ड्रेस निकालकर चेंज करने के लिए वॉशरूम में चली गई। इधर रेहान अपने रूम की बालकनी में खड़े होकर सिगरेट पी रहा था। वो इस वक्त शर्टलेस था। उसने इस वक्त सिर्फ ब्लैक कलर का ट्राउज़र पहना हुआ था। उसकी कसी हुई बॉडी सूरज की किरणों की वजह से चमक रही थी। हवा में उड़ता हुआ सिगरेट का धुआं पूरे बालकनी में फैला हुआ था। उसकी नीली आंखों में इस वक्त एक तूफान मचा हुआ था, एक तड़प जो रूही के लिए थी, उसकी आंखों में जो किसी को देखने के लिए तरस रही थी। उसने अपनी सिगरेट नीचे फेंक कर अपने पैर से कुचल दी और गहरी सांस भर के अपनी आंखें बंद की, तो उसकी आंखों के सामने रूही का मासूम सा फेस आया, जो घबराया हुआ था। काफ़ी वक्त के बाद
उसे रूही की याद आ रही थी, पर जैसे ही उसने रूही का फेस अपनी बंद आंखों में देखा तो उसके फेस पर एक कातिल मुस्कान बिखर गई, जो कि काफ़ी खूबसूरत थी, पर तभी रंग में भंग हो गई उसकी ये मुस्कान जब उसने अपने सीने पर किसी के सॉफ्ट हैंड महसूस किए, जिसे महसूस करके उसने झट से अपनी आंखें खोली और पीछे पलटा तो उसने देखा उसके सामने रिया खड़ी थी, जिसने इस वक्त वाइट कलर का सेक्सी नाइट ड्रेस पहना हुआ था, जिसमें उसकी बॉडी हद से ज़्यादा रिवील हो रही थी, जिसकी वजह से वो इस वक्त बहुत ज़्यादा हॉट और सेक्सी लग रही थी। रिया ने अपनी दोनों बाहों को रेहान के गले में डाल दिया और उसके नेक पर अपने होठों से किस करते हुए बोले, कितना टाइम हो गया है हमें एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किए हुए, क्यों ना आज हम। पर रिया इससे आगे कुछ कहती उससे पहले रेहान सर्द आवाज़ में बोला, मेरा मूड नहीं है रिया, मुझे आराम करना है, तो प्लीज़ थोड़ी देर के लिए जाओ यहाँ से। इतना बोलकर उसने रिया के हाथों को हटाया और अपने रूम में चला गया। रूम में आते ही वो बेड पर बैठ गया। उसने रूम के कर्टन और लाइट्स बंद की और बेड पर लीन हुआ ही था कि तभी रिया रूम में आई। उसने अपने नाइट ड्रेस की नोट को ओपन करते हुए रेहान से कहा, क्यों नहीं रेहान, तुम आराम करो, मैं बस अपना काम कर रही हूँ जो मुझे कब से करना था। इतना बोलकर उसने अपना नाइट ड्रेस का जैकेट निकाल कर नीचे फेंक दिया। अब वो इस वक्त सिर्फ अपने अंडरगारमेंट्स में थी। वो चलते हुए रेहान के पास आई और उसके ऊपर झुकते हुए बोली, रेहान, जानते हो ना कि मैं तुम्हारे लिए और तुम क्या हो मेरे लिए। पहले बिना कुछ कहे तुम मुझे बेड पर फेंक देते थे, पर अब लगता है तुम वो हो ही नहीं जिसे मैं जानती थी। रिया की हरकत देखकर रेहान को गुस्सा आने लगा। उसने गुस्से में रिया की एक बाहों को पकड़कर मरोड़ते हुए कहा ना अभी, नहीं तो नहीं, ये फालतू की बकवास बंद करो, मेरे सामने से चली जाओ यहाँ से। इतना बोलकर उसने रिया की बाहें छोड़ दी। रिया को दर्द तो हुआ, पर वो हार मानने वालों में से नहीं थी। उसे अच्छे से पता था रेहान को प्रोवोक कैसे करना है, जो वो कर रही थी और वो हो भी रहा था। रिया ने मुस्कुराकर अपना हाथ आगे बढ़ाकर रेहान की कमर के नीचे रखा और उस जगह पर सहलाते हुए मदहोशी में बोली, क्या तुम मेरे पास नहीं आना चाहते? तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें कितने अच्छे तरीके से सेटिस्फाई करती आई हूँ, आज भी करूँगी जैसा तुम चाहोगे। रिया की बातें तो जैसे रेहान के कानों को सुनाई ही नहीं दे रही थी। उसकी आंखें उसकी की गई हरकत की वजह से बंद हो गई और वो गहरी सांसें भरने लगा, जिसे देखकर रिया ने एक विनिंग स्माइल की और नीचे झुककर अपने होठ रेहान के चेस्ट पर रख दिए और उसे किस करने लगी। साथ ही साथ उसके हाथ भी रेहान के बॉडी को सहला रहे थे, जिससे रेहान का कंट्रोल खुद से छूट रहा था और वो भी मदहोशी में जा चुका था। अब तक रिया ने अपनी बॉडी से बचे कुचे कपड़े निकाल दिए थे। अब वो रेहान के सामने पूरी तरह से नेकेड थी। उसने रेहान का ट्राउज़र निकालना चाहा, पर वो निकाल पाती उससे पहले ही रेहान ने उसे बेड पर पटका और उसके ऊपर आते हुए हाँफ कर उसका गला पकड़कर गुस्से में बोला, नो, आई डोंट वॉन्ट टू फिजिकल विद यू राइट नाउ, सो डोंट टच मी, अदरवाइज आई विल फक यू वेरी हार्डली। रेहान की बात सुनकर रिया उसके गुस्से से भरे फेस पर अपनी एक उंगली फेरते हुए बोली, देन फक मी ना, मैं तो यही चाहती हूँ। रिया की बात सुनकर रेहान ने अपने दांत पीसे और ज़ोर से उसके नेक को बाइट किया, जिससे रिया की तेज चीख निकल गई। उसके नेक पर रेहान के दांतों के निशान गड़ गए थे, जिससे वहां पर खून आ रहा था। रिया की आंखों में दर्द की वजह से आंसुओं से भीग गई। उसने रिया को देखा, उसके ऊपर से उठते हुए सर्द आवाज़ में बोला, मुझे सेड्यूस करने की कोशिश भी मत करना रिया, नहीं तो तुम मेरी हैवानियत देखोगी। मेरी मर्जी हुई तो मैं खुद तुम्हारे पास आऊँगा, पर अगर तुम मेरी मर्जी के बिना मेरे पास आओगी तो मैं ऐसा कभी होने नहीं दूँगा, क्योंकि मेरी दुनिया में सिर्फ मेरी मर्जी चलती है। जैसा मैं चाहता हूँ वैसा ही होकर रहेगा, कोई मुझे कंट्रोल नहीं कर सकता और तुम तो बिल्कुल भी नहीं। इतना बोलकर रेहान उठकर वॉशरूम में चला गया। रेहान के जाते ही
रिया बेड से उठी। उसने गुस्से में अपनी नाइटी पहनी और बेड पर से सारे पिलो को गुस्से में बेड के नीचे फेंकते हुए कहा, तुम खुद तड़पते हुए आओगे मेरे पास रेहान, देन आई फक यू वेरी हार्डली, दैट्स माई प्रॉमिस। इतना बोलकर रिया गुस्से में झिलमिलाते हुए रेहान के रूम से बाहर चली गई। महाबल्लभेश्वर हिल्स। शाम को सारे स्टूडेंट इस वक्त महाबल्लभेश्वर के हिल ट्रैकिंग स्पॉट पर आए हुए थे, जहां से पूरे महाबल्लभेश्वर का नज़ारा दूर दूर तक दिखाई दे रहा था। हरियाली, बड़े बड़े पहाड़। उस वक्त वहाँ पर हद से ज़्यादा ठंडी थी, इसीलिए सारे स्टूडेंट गर्म कपड़े पहनकर आए हुए थे। रूही ने भी सपना के कहने पर ब्लैक जीन्स विद वाइट टॉप पहना हुआ था, ऊपर से पिंक कलर का स्वेटर और उसके ऊपर वाइट कलर की शॉल ओढ़े। वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। वो इस वक्त स्टूडेंट के साथ बैठी थी जो अपने अपने ग्रुप बनाकर बैठे हुए थे। रूही, सपना, रोशनी, पिंकी और आदि के कुछ दोस्त, ये सारे लोग एक साथ बैठे हुए थे। आदि उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं था, जिसे देखकर रोशनी लगातार आदि को कॉल किए जा रही थी। रोशनी को परेशान हुआ देखकर सपना रोशनी से बोली, अरे रोशनी, क्या हुआ? इतना परेशान क्यों लग रही हो और किसी को कॉल कर रही हो क्या? क्या तुम्हारी कोई दोस्त आने वाली है? सपना की बात सुनकर रोशनी मुस्कुराकर बोली, अरे दोस्त नहीं, मैं मेरे बॉयफ्रेंड को कॉल कर रही थी, अभी तक वो यहाँ पहुँचा नहीं इसीलिए। रोशनी की बात सुनकर सपना ने कुछ नहीं कहा। ग्रुप में जितने भी लड़के लड़कियाँ बैठे हुए थे उनकी नज़र सिर्फ रूही के ऊपर थी, क्योंकि उनके ग्रुप में एक वही ऐसी लड़की थी जो सबसे अलग दिख रही थी, छोटी, प्यारी और नाजुक। बाकी सारे लोग काफ़ी स्टाइलिश थे, मॉडर्न थे, पर रूही की मासूमियत वहाँ पर एक लड़के के दिल में वार किए जा रही थी, भले ही वो सिंपल ही क्यों ना हो। सबको बार बार अपनी तरफ देखता पाकर रूही को काफ़ी ऑकवर्ड फील हो रहा था, इसीलिए वो अपनी नज़रें नीचे झुकाए बैठी हुई थी। तभी रोशनी के चिल्लाने की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, आदि। ये नाम सुनते ही रूही ने अपना सर ऊपर करके रोशनी को देखा, जो दूर से आते हुए लड़के की तरफ हाथ दिखाकर पास आने का इशारा कर रही थी, जिसे देखकर रूही ने उस लड़के की तरफ देखा। जैसे ही उसने सामने से आ रही आदि को देखा, उसकी सांसें थम गई, उसका दिल थम सा गया आदि को देखकर, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये रेहान है। अब तक तो वो शांत थी, उसे लगा रेहान ट्रिप पर नहीं आया है, पर जैसे ही उसने अपने सामने आदि को देखा, उसके अंदर तक डर बैठ गया, क्योंकि उसे पता नहीं था जिससे वो रेहान समझ रही है ये उसका हमशक्ल भाई है, आदि। सपना ने भी रूही की तरफ देखा और उसका हाथ कसके पकड़ लिया, क्योंकि आदि को देखकर वो भी डर गई थी। आखिर उसने धमकी जो दी थी उसे। आदि आकर रोशनी के साथ बैठा। रोशनी ने उसे डांटते हुए कहा, क्या आदि, कितना लेट कर दिया तुमने, कब से वेट कर रही हूँ तुम्हारा। रोशनी की बात सुनकर आदि ने प्यार से उसके गालों को खींचते हुए मुस्कुराकर कहा, अरे तुम नाराज़ मत हो, रेडी होने में वक्त लग गया, इसीलिए आने में देर हो गई। आदि का ये रूप देखकर तो रूही हैरान हो गई। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि वो रेहान को काफ़ी अच्छे से जानती थी। उसने आज तक कभी उससे ऐसे बात नहीं की, और आज रोशनी से कितने प्यार से बातें कर रहा था, ये देखकर ही उसका दिल बैठा जा रहा था। रूही ही नहीं, सपना भी हैरान थी आदि की हरकत देखकर। रोशनी ने सपना और रूही की तरफ देखकर आदि से कहा, आदि, मीट माई न्यू फ्रेंड रूही एंड सपना। रोशनी की बात सुनकर आदि ने मुस्कुराकर एक नज़र सपना को देखा और एक नज़र रूही को देखकर बोला, हेलो गर्ल्स। आदि की बात सुनकर सपना ने अपना सिर हाँ में हिला दिया, पर रूही ने कुछ नहीं कहा। वो बस भूत बनकर बैठी हुई थी। उसकी नज़र सिर्फ आदि के ऊपर थी, क्योंकि उसे फील हो रहा था ये रेहान कुछ अलग है। जिस रेहान को वो जानती थी उसे हमेशा डर लगता है, नेगेटिव वाइब्स आती है उससे, पर इस रेहान से उसे ना तो डर लग रहा था और ना ही नेगेटिव वाइब आ रही थी। उसके मन में उथल पुथल मची हुई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था
रेहान खुद उसे बोलता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है, तो अब वो रोशनी के साथ क्या कर रहा है। इतने प्यार से बातें, अगर रोशनी ही उसकी गर्लफ्रेंड है तो उसके पीछे क्यों पड़ा है। ये बात बार बार रूही को मन ही मन खाए जा रही थी। उसने अब तक आदि की आंखों को गौर से नहीं देखा था, क्योंकि वो उससे दूर बैठी हुई थी। बस वो आज रेहान का अलग रूप देख रही थी, जो काफ़ी हंसमुख और नोटी था। नहीं तो उसने हमेशा रेहान को गुस्से में ही देखा था। वो इतने टाइम से रेहान को भूलने की कोशिश कर रही थी, ताकि वो अपनी ट्रिप पर एंजॉय कर सके, पर अब तो खुद रेहान ही उसके सामने था, जो असल में आदि था। पर रूही को वो रेहान लग रहा था। सारे स्टूडेंट्स ने एक साथ बैठकर एक दूसरे से बातें की, मस्ती मजाक किया। रूही ने भी जितने भी लोग उससे बातें कर रहे थे उनके साथ अपनी बॉन्डिंग बना ली थी। रह रहकर उसकी नज़र आदि के ऊपर जा रही थी, जो आंख उठाकर भी एक नज़र उसे नहीं देख रहा था, क्योंकि वो पूरा रोशनी के साथ बिजी था, मस्ती और रोमांस करने में। यही बात रूही को चुभ रही थी, क्योंकि जिस रेहान को वो जानती थी उसकी सेकंड भर भी उससे नज़र ही नहीं हटती थी, और ये रेहान तो उसे देख भी नहीं रहा था। खैर, अब उसे जाकर राहत की सांस आई थी कि फाइनली रेहान ने उसका पीछा छोड़ दिया और नई गर्लफ्रेंड बना ली। यही सोचकर रूही खुश हो जा रही थी। वो खुश थी रोशनी और आदि को साथ में देखकर, क्योंकि उसका पीछा छूट गया था रेहान से। इसीलिए अब उसने ज़्यादा ना सोचते हुए अपने ट्रिप के ऊपर फोकस किया और अपने न्यू दोस्तों के साथ एंजॉय करने लगी। इधर रेहान इस वक्त वॉशरूम से नहाकर बाहर आया। उसने इस वक्त अपने कमर पर टॉवेल लपेट रखा था, जिसमें वो इस वक्त काफ़ी हॉट लग रहा था। वो अपने क्लोजेट में जाने लगा, तभी उसका फ़ोन बजा। उसने टेबल पर से अपना फ़ोन उठाकर देखा, जिस पर वेद नाम फ्लैश हो रहा था। जिसे देखकर उसने कॉल रिसीव किया तो उसे वेद की आवाज़ सुनाई दी। बॉस, अभी मैम अपने दोस्तों के साथ बैठकर डिनर कर रही है। वेद की बात सुनकर रेहान ने कहा, सेंड मी हर पिक्चर। रेहान की बात सुनकर वेद ने कॉल कट कर दिया और जल्दी से रूही की एक पिक निकालकर रेहान को सेंड कर दी। मैसेज आते ही रेहान ने ओपन करके देखा तो पाया कि रूही की पिक थी, जो अपने दोस्तों के साथ मिलकर रात का डिनर कर रही थी। पिक देखकर रेहान की आंखें शांत हुई, क्योंकि उसे डर था कहीं रूही किसी मेल फ्रेंड के साथ खाना खाने तो नहीं बैठी। पर जैसे ही उसने पिक में उसके साइड में दो लड़कियों को देखा, तब जाकर उसका दिमाग शांत हुआ। उसने रूही के ऊपर नज़र रखने के लिए वेद को रूही के पीछे महाबल्लभेश्वर भेज दिया था। ऐसा नहीं था, उसे पता नहीं था कि ट्रिप पर रूही भी आ रही है। ये ट्रिप उसने ही तो प्लान की थी, जो शायद किसी को पता नहीं था सिवाय वेद के, जिसके पास रूही के पल पल की खबर रहती थी। उसे रेहान ने आज पहली बार उसे किसी लड़की के ऊपर पल पल की नज़र रखने के लिए कहा था। भले ही वो रूही के साथ ना हो, पर उसे एक एक बात की खबर थी। खबर ही नहीं, वो इतनी दूर से रूही को देख भी रहा था। उसने क्या पहना है, कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, कौन साथ है, सब कुछ ये सब रूही को भी शायद पता नहीं था। अगर उसे पता लगता तो वो तो मरने के कगार पर आ जाती। रेहान की हरकत देखकर, जो किसी साइको से कम नहीं था, रेहान ने पिक को जूम किया, जिसमें रूही का फेस क्लोजअप में दिखने लगा। जिसे देखकर रेहान टेढ़ा मुस्कुराकर बोला, मेरे बिना कितनी खुश लग रही हो ना तुम हनी। बहुत मज़ा आ रहा है तुम्हें मेरे बिना। करो मज़े मेरे बिना। जब मैं आऊँगा उस दिन से ही तुम्हारे मज़े मैं लूँगा। तब देखता हूँ हनी कि तुम मेरे साथ कितने मज़े करती हो। इतना बोलकर उसने अपना फ़ोन लॉक करके टेबल पर रखा और क्लोजेट में कपड़े पहनने के लिए चला गया। महाबल्लभेश्वर इस वक्त सारे स्टूडेंट अपना अपना डिनर फिनिश करके अपने अपने रूम में आराम करने के लिए चले गए। रूही भी सबके साथ अपने रूम में चली गई। रूम में आते ही उसने अपने कपड़े बदले और एक हल्का फुल्का नाइट सूट पहना और बेड पर आकर बैठ गई। तभी उसकी नज़र सामने के बेड पर बैठी हुई रोशनी के ऊपर गई, जो अपने हाथ पैर पर मॉइस्चराइज़र लगा रही थी। जिसे देखकर रूही उसे बोली, आपके परिवार में कौन कौन है रोशनी जी?
रूही की बात सुनकर रोशनी ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराकर कहा, मैं मम्मा पापा और बस मैं इकलौती बच्ची हूँ अपनी फैमिली में जो बहुत ही लाड़ प्यार से पली बड़ी है। और तुम्हारे रोशनी की बात सुनकर रूही बोली, हमारे परिवार में बाबा माँ और हमारे बड़े भाई है। रूही की बात सुनकर रोशनी ने उसके लंबे बालों को घूरकर देखा जिसकी रोशनी चोटी बना रही थी। रूही को देखकर कहीं ना कहीं रोशनी जेलस हो रही थी। उसकी खूबसूरती को लेकर, उसके लंबे बालों को देखकर उसकी मासूमियत रोशनी को बहुत पसंद आई थी क्योंकि वो ऐसी लड़की थी जो हर किसी को पसंद आए। रोशनी ने उसे घूरते हुए कहा, क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? रूही जो बैठी थी रोशनी का सवाल सुनकर उसके फेस का रंग उड़ गया। उसके जहन में रेहान का ख्याल आया। उसने हकलाती हुई आवाज़ में रोशनी से कहा, नहीं नहीं, हमारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। रूही की बात सुनकर रोशनी हैरान होकर बोली, क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है? तुम इतनी खूबसूरत हो, कैसे तुम अब तक सिंगल रह सकती हो? कोई भी लड़का तुम्हारे पीछे पागल हो सकता है। कभी देखा है खुद को गौर से? इतनी प्यारी मासूम लड़की जो अब तक सिंगल है। पर कोई बात नहीं, मेरे ग्रुप में भी काफ़ी लोग सिंगल हैं। मैं तुम्हें उनमें से मिलवा दूंगी, तब तुम्हें भी कोई मिल जाएगा। फिर तुम सिंगल नहीं रहोगी। कोई होगा जो तुम्हें बहुत प्यार करेगा, फूल की तरह संभाल कर रखेगा। कल ही मैं तुम्हें मेरे सिंगल मेल फ्रेंड से मिलवा दूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।